पाकिस्तान के लाख चाहने के बावजूद कश्मीर के मुद्दे पर अब कोई समर्थन नहीं जुटा पा रहा है। और मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के रवैये को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। याद करिए, पहले की सरकारों में आतंकवादियों के खिलाफ कैसा नरम रवैया रखा जाता था। आतंकी घटनाएं होती थी तो उससे पैसे देने की बात होती थी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने या न खेलने पर बात होती थी। अब हालात बदल गए हैं। हमारी सरकार ने साफ कहा है, आतंकवाद और बातचीत दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और पिछले कई सालों से पाकिस्तान के साथ बातचीत हमारी बंद है। अब हम मैच खेलने न खेलने की बात नहीं करते, बल्कि हमने दो टूक शब्दों में कह दिया है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होगी, सीमा के पार भी होगी, जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी होगी। और आपने देखा 2017 में उरी की घटना हुई थी, 2019 में पुलवामा की घटना हुई थी। उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत हुई तो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की जरूरत हुई तो एयर स्ट्राइक। यानी जो हमने सोचा था, जो तय किया था, जो संकल्प लिया था, उसकी सिद्धि कर डाली। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी यहां पर आपको याद दिलाना चाहता। हर व्यक्ति की जहन में यह बात होगी, उन्होंने हिंदुस्तान में चौड़ी चौड़ी सड़कें नेशनल हाईवे बनाने का सिलसिला उन्होंने प्रारंभ किया था और यह भी तय किया था कि हिंदुस्तान के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसको लोग याद करते हैं। लेकिन वहीं पर अर्बन प्लानिंग की दृष्टि से मुख्यमंत्री रहते हुए जिसने सबसे प्रभावी भूमिका इस देश में निभाई थी, वह नरेंद्र भाई मोदी थे। गुजरात में और मैं कह सकता हूं कि मोदी जी ने गुजरात में अर्बन प्लानिंग की एक नई परिभाषा ही गढ़ डाली थी, एक नई डेफिनेशन ही उसको दे डाली थी। और उन्होंने वहां सिर्फ इस दृष्टि से लोकल बॉडी में अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं की, बल्कि अर्बन प्लानिंग का एक इंटीग्रेटेड जो अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट किया, उसका यह परिणाम था कि गुजरात के शहर अपने एक नए स्वरूप में उभर कर आज हमारे सामने हैं। उनको देखने का हमको अवसर मिलता है। मित्रों, वह दौर था जब इसेंशियल कम्युनिटीज के अलावा लगभग हर चीज में उसमें शार्टेज थी। फला चीज की कमी है, फला चीज की कमी है, बराबर इसकी चर्चा रहती थी। जगह जगह आंदोलन भी होते थे राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। मैं एक जिसकी चर्चा उस समय विशेष रूप से होती थी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, अटल जी के समय गैस की किल्लत हुई थी। गैस की किल्लत को जिनको याद होगा, उस समय दूर करने में बड़ी प्रभावी भूमिका निभाई थी। देश में मोबाइल टेलीफोनी और देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय जगत में भी भारत का मान बढ़ाने का काम भी उस समय बड़े प्रभावी तरीके से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। लेकिन उधर गुजरात राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए हमारे मोदी जी ने अनेक योजनाएं लॉन्च करते हुए लोगों की समस्याओं का अस्थायी समाधान देने की बराबर उनके द्वारा जो कोशिश की जाती रही, उस समय भी उसकी चर्चा लोगों के बीच होती थी। 24 घंटे मुख्यमंत्री ज्योतिर्ग्राम योजना के अंतर्गत मोदी जी ने गुजरात के लोगों को बिजली मुहैया कराने का काम प्रारंभ किया। मैं समझता हूं कि वह अपने में उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, बहुत बड़ी उपलब्धि। यह उनकी ही इफोर्ट और उनके इमेजिनेशन का यह परिणाम था कि उन्होंने उस पावर क्राइसिस के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। 24 घंटे बिजली की उपलब्धता, गुजरात वासियों की उद्यमशीलता और साथ ही साथ ऊर्जा को पारदर्शी व्यवस्थाएं देकर उन्होंने मुख्यमंत्री रहते एक ऐसा सफल गवर्नेंस मॉडल खड़ा किया था, जिसे मीडिया में उस समय लोग कहना प्रारंभ कर दिए थे, यह मोदी मॉडल है, यह गुजरात मॉडल है। मुख्यमंत्री थे उस समय ही उन्होंने कहना लोगों ने प्रारंभ कर दिया था, यह मॉडल गुजरात मॉडल है, बिजली के बारे में मोदी मॉडल है, यह कहना प्रारंभ कर दिया था।
मित्रों, मैं मानता हूं कि समय की कोई अपनी पहचान नहीं होती है। उसे पहचान मिलती है उसके उपयोग से और उसके उपयोगिता से, उसी से पहचान मिलती है। मोदी जी के पिछले 20 वर्षों के कामकाज को, उनके निर्णय को, पहले गुजरात को और अब भारत को, मैं कह सकता हूं कि एक नई पहचान मिली है। और उनके नेतृत्व में गुजरात के हर एक गांव, हर एक शहर, हर एक कस्बे में जो कुछ भी प्रगति हुई है, उनकी कल्पनाशीलता के पीछे मैं परिणाम मानता हूं। क्या है, कैसे है, अब समझ आप लोग खुद ही जानते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूं। लेकिन मैं मित्रों, यह सब चाहे जो कुछ भी, भारत की जो ताकत बढ़ रही है, किसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हम एक सिद्धांत को जानते हैं, एक ताकतवर ही ताकतवर का सम्मान करता है, इसलिए हम अपनी ताकत। तो भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर भी आप देखें तो स्वाभाविक रूप से आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। भारत ने न तो दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है, न दुनिया के कभी एक देश पर भारत ने कभी कोई आक्रमण किया है। यह भारत का इतिहास रहा और इसमें गौरवशाली इतिहास रहा है। और भारत ही दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली का संदेश देने का काम कभी किसी ने किया नहीं, भारत ने किया। तो मनसा वह नहीं है। मैं ये कह रहा था, उसमें परमाणु परीक्षण हुआ था, अग्नि मिसाइल लॉन्च, कठोर फैसले, जीएसटी, बहुत पहले से जीएसटी की चर्चा चली आ रही, अटल सहमति नहीं बन पा रही है। यही कारण है कि पेट्रोल और डीजल अभी जीएसटी के परिधि से वो बाहर है। आप जानते हैं, भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, संघीय सरकार की व्यवस्था से चलने वाला हमारा देश है, इसलिए बिना राज्यों की मदद के, बिना उनकी सहमत के यह फैसला नहीं लिया जा सकता है। साथियों, इन सब सारी चीजों की अतिरिक्त, और कितने मिनट? नहीं, मुझे कहा गया था कि आपको 40-45 मिनट मिनिमम होगा, तो मुझे बताया कहेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। नहीं, सुन सकते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं जानता हूं लंच आवर है।